प्रोशो प्यारे, प्रोशो प्यारे। तो आइए गौरी को मैं अंदर कर देती हूँ क्योंकि अब मौसम आ चुका है गर्मियों का और गर्मियों में होती है मक्खी बाहर बहुत ज्यादा। तो दिन में मेरी गौरी को मक्खी खा रही होती है। अब मैं इसको दिन में अंदर क्या करूंगी और शाम टाइम फिर से बाहर निकाला करूंगी। और प्रोशो प्यारे कहाँ थे? ये देखो शर्त देता हूँ, गंदे हो गया रहे। मैंने इनको देख लिया ना, अभी मैंने आवाज लगाई थी इनको कि प्रोशो। अभी प्यारे पर ये कहीं, अभी देखते जरा प्यारे क्या कर रहा है। आजा, वो देखो प्यारा नीचे से साहब ज्यादा, देखिए साहब ज्यादा कहाँ से वॉक करके आ रहा है अंदर गोबर के बीच में, गंदे होके आ गए ये। चलो अब जल्दी से नहाने। अच्छा बादल होगा तो जो मर्जी होगा, नहाना पड़ेगा तुम्हारे को। चलो चलो नहाने, डुबकी लगा दो बाल्टी में डुबो दो। इनको नहाना पड़ेगा, बहुत गंदे हो गए ये। तो इनको नहाने की तैयारी करती हूँ। ये गए कैसे, और लगता है मुझे इनको बांध के रखना पड़ेगा। रोशो गंदे काम करते हैं। ये देखो पानी कहाँ, जहाँ मन कर रहा है इनको वहीं पी रहे हैं। वो भी कर रहे, वो मेरे नंदी बच्चा, ये मोटा मेरे को प्यार ही नहीं कर रहे आजकल छोटे बच्चे आगे। और पता है नंदी कितना समझदार है। जब फर्स्ट टाइम ये नंदी ने इनको देखा ना तो एक किक लगी थी प्यारे को, और प्यारे पहुंचा यहाँ से दूर जाके, और उसके बाद प्यारे इसके पास डरता है आने से। पर बाद में मैंने जब नंदी को समझाया ना कि ये छोटे बच्चे हैं नंदी, इनको लत मत मारी हो, किक मत मारी, क्योंकि नंदी कोई आदत है बास्केटबॉल खेलने की, बस उसी तरह से उड़ा दिया था। तो नंदी ने ना फिर उसके बाद अब नंदी ने किक मारता है इनको। अब नंदी बहुत समझदार बच्चा है मेरा नंदी। चले नंदी अंदर, मक्खी खा रही नंदी को भी। अब अंदर करती हूँ मैं तुम्हारे को। ये देखो इसको भी प्यार आ रहा है। देखिए इनकी हाल, गोबर के बाद अब मिट्टी में खेल रही है ना। ये क्या शर्त चली है, कितना खड्डा कर दिया नीचे। अभी लगेगा पता जब नहाना है, और आज पहली बार नहा रही है। इनको नहला देती हूँ फिर देखती हूँ, क्योंकि ठंड तो अब है नहीं, बादल तो वैसे ही है, पर फिर भी नहाना तो पड़ेगा ही, है ना प्रोसो। अभी वो भाग जाता है प्यारे, देखो क्या छुप गया अंदर जाके। जब पता लग गया ना उसको कि शरारतें कर रहा है वो और डांट पड़ रही है भाग जाता है। तो अब तैयारी है तुम्हारे नहाने की, सोच में मत पड़ियो, है ना प्रोशो। क्या सोच रहा है, इधर आ जा, नहाने आ जा, अभी बुलाऊंगी नहाने के लिए। थोड़ा सा तो प्रोशो प्यारे देखो गाड़ी के नीचे छुप गए हुए। अब बुलाती जरा कौन पहले आता है नहाने के लिए। नहाने के डर से ना ये छुप रहे हैं, इनको पता तो है नहीं, वैसे पहली बार नहा रहे। प्रोशो आ चल जल्दी आ, ले कैसे छुपे हुए नीचे। अब इनको कुछ नहीं पता, इनको कि खाने को थोड़ी नहीं मिलेगा हमको। आज प्रोशो आज बेटा, आज आज बेटा, आज नहाने आजा, नहाने आजा, नहाने आजा, नहाने आजा जल्दी से। अभी तो देखो प्यारे का हाल क्या होगा। प्रोशो प्यारे, प्रोशो प्यारे, ये देखो नहा रहा है ये बच्चा नहा रहा है भाई। मुंह पे बाद में डालेंगे। अभी तो प्यारे का हाल क्या होगा, प्यारे क्या बोले। ये तो प्रोशो है, वो ज्यादा छुपता है, वो ज्यादा डरता है, ये तो फिर भी कर लेता है मैनेज। गौरी को नहाऊंगी कल, नंदी को भी नहाऊंगी कल, है ना गौरी। गौरी बोल रही थी नहाने को, कभी थोड़ी ठंड है ना, गौरी को नहीं नहाऊंगी अभी। नहीं नहीं डूबता तू। तो ये नहा रहा है प्रोशो, खुश होके नहा रहा है, इसको कुछ नहीं हो रहा है, इतना नहीं घबरा रहा है ये। तो प्रोशो तो बन गया स्मार्ट बच्चा, अब आएगी प्यारे की बारी। प्रोशो तो स्मार्ट बन गया है, अब धूप सेकेगा यहाँ पे। ठंड लगी इसको, ठंडी 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 लगेगी। बैठ जा बेटा, बैठ जा प्रोशो, प्रोशो बैठ जा, झाड़ ले अपने को जल्दी से, सुखा दिया मैंने अब तो वैसे तेरे को ना, ठीक है। सुंदर बच्चा बन गया है भाई, देखो सब प्रोशो को, कितने लंबे लंबे बाल है। भागना नहीं, मिट्टी में नहीं जाना, बिल्कुल नहीं, मिट्टी में बिल्कुल नहीं जाना अभी बिल्कुल नहीं जाना मिट्टी में, ठीक है। देखो प्यारे छुपा हुआ है, वो बार बार इधर और उधर जा रहा है, बाहर नहीं आ रहा है। ऐसा है, ऐसे मेरे प्लान पे एक बार में आते हैं और आज नहीं आ रहा है। आजा जल्दी आ, इधर आजा, नहाने से डर रहा है, कहाँ बचेगा मुझसे। भाई है जी प्यारे की बारी, अब देखो नहाना है। ठंडी लगी है, ठंड लग गई। आज बन गए स्मार्ट बच्चे, ये दोनों बन गए स्मार्ट बच्चे। बैठो अभी तक, अब साबुन लगाएंगे हम भाई, अब लगाएंगे हम साबुन। जाना कहीं नहीं है, रहना इसी में। अभी छोटे बच्चे हो तुम, अभी छोटे बच्चे हैं, छोटा बच्चा जान के मुझको ना तड़पाना रे। ये भी ब्राउन हो जाएगा, इसका कलर भी ब्राउन ही होगा। तो ये दोनों बच्चे नहा चुके हैं, अब कुछ इस तरह से इनको साफ भी कर दिया मैंने। प्रोशो तो सो भी गया, ठंड भी लग रही है उसको, फिर सो भी गया है। तो आज इनका मजा आ गया इनको। ये और ये प्यारे छुप रहा था,
जितना ये छुप रहा था ना उतना इसने नहाने को तंग नहीं किया है, ये खुश रहा नहाने के लिए। तो ये है प्यारे, और वो है प्रोशो। प्रोशो को ठंड लगी है, सो गया। चलो छिड़क लो अपने आप, खुद भी सूखो, थोड़ा सा सूखो जल्दी से, सूख के दिखा दो। ये देखिए अब इनकी मम्मा पहुंच गई इनको दूध पिलाने के लिए। ये इनको दूध पिला रही है। ये अभी सूखा नहीं है, प्यारे नहीं सूखा, अभी इसको सुखा लेती हूँ। नहीं पिलाना इसने दूध इसको पता है कि इन्होंने खाना खाया हुआ है। तो प्यारे देखो कैसे पड़े हुए, सूख चुके पूरी तरह से, बहुत आराम कर रहे हैं ये, बहुत आराम से सोए हुए। वैसे मेरी आवाज सुन के 1 मिनट में आ रहे थे, अब आज बहुत अच्छा रिलैक्स फील कर रहे हैं ये नहा के। ए प्रोशो, अब जो मर्जी करो, इनको कान खींच लो चाहे, तब भी इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। गौरी और नंदी को करती हूँ अंदर, धूप तेज है, और उसके बाद लगाती हूँ मैं मटर की सिंचाई के लिए पाइप को, क्योंकि मटर भी सिंचाई बनेंगे, बहुत तेज धूप में बेचारे मुरझा रहे। अब जीव जंतुओं को देखने के बाद पौधों को भी देखना पड़ता है, तो उनको भी थोड़ा सा सिंचाई करती हूँ। टैंक में दिखती जरा पानी, मोटर लगानी पड़ेगी। तो टैंक में इस तरह से पानी फुल है, छत का है, बारिश हो नहीं रही है। बादल देखो कैसे फुल है, फिर बादल आते और चले जाते हैं। तो इस तरह से मेरी मटर की सिंचाई, अगर एक बारिश भगवान भी दे देता ना, मेरे मटर इतने ऊंचे पहुंच जाने थे। ऐसा नहीं है कि ये फसल नहीं देंगे, जरूर देंगे, क्योंकि मैंने मेहनत की है और मेहनत का फल हमेशा मिलता है। थोड़ा लेट मिलता है, तो ये कहा जाता है ना कि मेहनत करो फल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। बस करते चलो, टेंशन मत लो, फल की इच्छा मत रखो, मेहनत करो। वही करती रही हूँ मैं, अपने से तो भरी धूप में भी इसकी सिंचाई कर रही हूँ। हो जाएगा कुछ तो आप लोगों से भी मटर को स्टोर करके कैसे रखते हैं ना, वो भी शेयर करूँगी मैं। इसकी जिसके भी मटर होंगे ना, तो सब बता दीजिए मुझे इसी कमेंट बॉक्स में कि मटर को स्टोर कैसे किया जाता है। तो मैं मटर स्टोर करना भी सिखाऊंगी आप लोगों को, ताकि वो पूरे 1 साल तक आपके फ्रिज में रहे। महंगे होते हैं ना 100 रुपये 150 रुपये किलो, तब ये मटर काम आएंगे। मैंने इसके लिए लगाए हुए ज़्यादातर हुए, ताकि मैं अपने फ्रिज में स्टोर करके रखूँ। सरसों भी इसमें ऊँची होगी, किसी को सरसों का साग चाहिए होगा तो मेरे खेत में लेने आ जाइए, नहीं तो मैं गौरी को खिलाने वाली हूँ 1-2 दिन के अंदर इसको, क्योंकि मुझे इसकी निंदाई करनी है अब मटर की। ये था मेरी सिंचाई का काम। अब गौरी को करते हैं अंदर और फिर करते हैं लंच, और अपने ब्लॉग को देती हूँ यहीं पे विराम। कैसा लगा बताइएगा जरूर।